नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ईटीए यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है हमारा धातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। तो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, तो आज हम इनकी रासायनिक गुण देख लेते हैं। तो चलो आइए शुरू कर देते हैं। धातुओं के रासायनिक गुण, तो सबसे पहले धातुओं की बात करूं तो मैं इनकी ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन होती है वो देख लेते हैं। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूं तो मैं मैग्नीशियम जो धातु लेता हूं उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा। तो यहाँ पे बैलेंस भी करनी है तो इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ। ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। तो यहाँ से अब आगे चलते हैं तो हम कॉपर की भी देख लेते हैं। कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या कर देता है? कॉपर ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। तो ये हमने इसको भी बैलेंस कर दिया है, ठीक है। और एल्यूमिनियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 हो गए। तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 4 हो गए, तो यहाँ पे एक ही है तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो ये हमारी जो इक्वेशन है बैलेंस हो गई है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई है, ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो गई है और ये इक्वेशन नंबर हमारी 3 हो गई है। अब हमने इनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देख ली है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो ऑक्साइड बने हैं इसका मतलब क्या है? धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या ऑक्साइड देती हैं, इनके गुण क्या हैं? जो ये ऑक्साइड बने हैं इनके गुण क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या हैं, ये देख लेते हैं। ये पहला गुण जो देख लेते हैं हम, पहला जो गुण है ये क्या होते हैं भाई? सारे नेचर के होते हैं ऑक्साइड, सारे परवर्ती के, ठीक है। मतलब ये इनकी जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, बेस के होते हैं, ठीक है। दूसरी, सभी धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? लगभग जो होते हैं वो क्या होते हैं? जल में अघुलनशील, अघुलनशील होते हैं। जब भी हम रसायन विज्ञान की बात करेंगे तो इसमें जो है पूरा 100% नहीं होता है भाई, कुछ एक्सेप्शन भी मिलते हैं, अपवाद भी मिलते हैं। उन्हीं अपवादों से जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को हम यहाँ पे देखेंगे वो क्या क्या अपवाद हो सकते हैं। तो जैसे मैं सारीय प्रवृत्ति की बात करूं, कुछ ऐसे भी हैं, जैसे कि मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करूं और जिंक ऑक्साइड की बात करूं, तो ये ऐसे ऑक्साइड हैं धातुओं के जो अम्लीय प्रवृत्ति भी, एसिडिक नेचर भी और बेस नेचर भी, सारी प्रवृत्ति भी दिखाते हैं। तो चले आइए इन्हीं को देख लेते हैं एक बार। तो मैं बात करूं क्या? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये अम्लों के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ से ये हमें दे देगा AlCl, एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसको बैलेंस अभी करेंगे हम और यहाँ से जो है पानी क्या हो जाएगा हमारा? अलग हो जाएगा, H2O। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो लगभग यहाँ पे क्या है? 3 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 से गुणा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 6H हो गए और यहाँ पे एक ही H है, इसका मतलब यहाँ से मेरे को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये क्या है? एल्यूमिनियम 2 हैं तो यहाँ मेरे को 2 से गुणा करना पड़ेगा। और क्लोरीन के हो गए 6, तो इसका मतलब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे। तो इसका मतलब इसको हमने संतुलित करना पड़ेगा। अगर मैं ना भी कर सकूँ, बाय द वे मिस्टेक हो जाए, तो आप इसको संतुलित करोगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। यहाँ पे इसने एसिड के साथ रिएक्शन किया, अम्लों के साथ रिएक्शन किया और हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड दे दिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर मैं इसको 1 दे देता हूँ।
अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हमने देखना है, क्योंकि ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, क्योंकि ये अम्लों के साथ भी क्रिया करते हैं और जो है क्षारों के साथ भी क्रिया करते हैं। तो Al2O3 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, एल्यूमिनियम सोडियम ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक है। तो ये क्या बना देगा, सोडियम AlO2, सोडियम एल्यूमिनेट बना देगा और यहाँ से जो है पानी अलग हो जाएगा, H2O, क्या पानी अलग हो जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 2 लिख लेता हूँ। तो यहाँ से बैलेंस भी देख लेते हैं कि नहीं है। ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे भी 1 है, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 हैं, इसका मतलब यहाँ पे मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यहाँ पे भी मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 हैं सोडियम के मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी 2 हैं, OH यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ठीक है, 5, और यहाँ पे कितने हो गए, 4 और 1 5। तो ये हमारी जो है इक्वेशन, रासायनिक समीकरण जो है यहाँ पे बैलेंस हो गई है। तो हमने इनको बैलेंस करना है। तो इनको ऐसे ऑक्साइड जो दोनों अम्लों के साथ और क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं, उन्हें हम उभयधर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयधर्मी। उभयधर्मी कहते हैं एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब इनको याद रखने का तरीका क्या है क्योंकि एल्यूमिनियम और जिंक ही ऐसी प्रवृत्ति रखते हैं, एल्यूमिनियम और जिंक, Ag, ठीक है, जो हैं भाई जो मियाँ बीवी होते हैं तो वहाँ पे झगड़े चलते हैं, तो वो झगड़े जब उनको कोई चीज़ लेनी होती है तो क्या करते हैं, Ag, और नहीं तो कुछ उसकी इज्जत नहीं होती। तो ये एक ट्रिक है, इसको सीरियस मत लेना। तो Ag, A फॉर एल्यूमिनियम, और J फॉर जिंक, ये दोनों ही क्या है, दोहरी प्रवृत्ति दिखाते हैं। तो ये एक ट्रिक है बस इसको याद करने का कि कौन से ऑक्साइड हैं जो दोनों तरह की प्रवृत्ति दिखाते हैं। तो ये हमने देख लिया, एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड ही दोहरी प्रवृत्ति दिखाते हैं। अब दूसरा जो इनके गुण थे ऑक्साइड्स के, वो हमने देखे, ये जल में क्या है, अघुलनशील है, लेकिन कुछ यहाँ पे जल के अंदर घुल भी जाते हैं, वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे मैं सोडियम ऑक्साइड की बात करूँ, अगर मैं जल के साथ इनकी क्रिया करवाता हूँ तो यहाँ से हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। क्या मिल जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। ये हमारा एक्वस होता है, मतलब जल के रूप में जो है, जल के घोल के रूप में होता है। तो यहाँ पे बैलेंस भी करना है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। अब पोटासियम भी, पोटासियम ऑक्साइड की भी बात करें तो ये जो है जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो ये बैलेंस भी हो जाएगी। ये भी हमारा एक्वस होगा, मतलब ये इसका जो घोल है वो जल के रूप में हुआ है, ठीक है। तो ये जो हैं, ये हमने देखा था, ये तो भाई जल के अंदर क्या हैं, घुलते हैं, जल के अंदर घुल जाते हैं। लेकिन जो मोस्टली धातु के ऑक्साइड होते हैं वो जल के अंदर घुलते नहीं हैं, अघुलनशील होते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शन हमने देखे थे, और ये धातुओं के जो है हमने ऑक्सीजन के साथ कैसे क्रिया करते हैं वो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं।
तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि भाई धातुएं जो होती हैं उनकी ऑक्सीजन के साथ जो क्रिया होती है वो ऐसे नहीं कि सब धातुओं एक ही दर से, समान दर से धातुओं के साथ रिएक्शन करती हैं। कुछ धातुएं होती हैं बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पोटासियम और सोडियम की बात करूँ तो ये खुले में भी होते हैं, तो ये क्या होते हैं भाई, आग पकड़ लेते हैं। क्या पकड़ लेते हैं? आग, मतलब कि जलने लगते हैं। जलने लगते हैं। इसका मतलब सोडियम और पोटासियम तो बहुत ही ज़्यादा क्या हैं, अभिक्रियाशील धातुएं हैं। इन्हें हम खुले पे नहीं रख सकते। भौतिक गुण पढ़े थे उस टाइम भी मैंने बताया था, इनको हम जो है केरोसिन ऑयल में रखते हैं। किसमें? केरोसिन। केरोसिन ऑयल में रखते हैं। तो ये ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु हैं। तो जब हम इनकी जो रिएक्टिविटी टेबल पढ़ेंगे तो उसमें ये देखेंगे भी सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएं कौन सी थी, तो इनको हम वहाँ पे पहले स्थान पे रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, इनको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। उसके बाद जो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है, मैं लोहे की बात करूँ तो लोहा जो है आयरन, अगर मैं इसको ऑक्सीजन के साथ इसको जलाता हूँ तो ये क्या होता है, जलता नहीं है। ये क्या है भाई, आग नहीं पकड़ता। ठीक है, ये जलता नहीं है। लेकिन इसके मैं चूर्ण की बात करूँ, इसके चूर्ण की बात करूँ तो ये जो चूर्ण होता है ये, इसको हम बोलते हैं आयरन फिलिंग। आयरन फिलिंग, ये जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्या है भाई, जलती है। क्या है ये, जलती हैं। लेकिन अगर कॉपर की बात करूं, कॉपर की, जैसे हमने पहली रिएक्शन पढ़ी थी, दूसरी रिएक्शन थी, कॉपर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर देता है, कॉपर ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, ये कॉपर ऑक्साइड होता है, ये होता है हमारा भाई काले रंग का होता है, ये काला रंग होता है। इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीजन के साथ जो क्रिया करता है इतनी तेज नहीं है जितनी कि आयरन की होती है। ठीक है, ये कम अभिक्रियाशील है। ओके, तो यहाँ से हमने आयरन और कॉपर के बारे में भी देख लिया। तो यहाँ पे और जो मैं बात करूँ धातुओं की, और कौन कौन सी धातुएं हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम की बात करी थी हमने, तो एल्यूमिनियम ने Al2O3 ये क्या किया था भाई, ऑक्साइड बनाया था। ठीक है, और कौन कौन सी धातुएं हैं जो ऑक्साइड बना रही थी, जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक, ठीक है, और लेड। तो ये जो धातुएं थी ये ऑक्साइड बना रही हैं, सारी की सारी क्या बना रही हैं भाई, ऑक्साइड बना रही हैं। तो इन ऑक्साइड का क्या है, ये नुकसान करते हैं, फायदा करते हैं। अगर मैं एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खुला छोड़ देता हूं तो इसके ऊपर एक पतली ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक है, तो ये इसके आगे इसको संक्षारण से बचाता है, इसको जंग लगने से बचाता है। तो अगर मैं उस परत को और ज़्यादा मोटा कर दूं, उसकी मोटाई को और ज़्यादा बढ़ा दूं, तो ये इस पे जो है जंग नहीं लगेगा। और इस प्रक्रिया को क्या है, एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की क्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोडीकरण। क्या कहते हैं भाई, एनोडीकरण कहते हैं, एनोडाइजिंग कहते हैं।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑक्साइड की मोटी परत बनने से जो है इसका आगे जो जंग नहीं लगता इसके ऊपर, और जंग नहीं लगता तो हम इसको जो है आसानी से इसको जंग लगने से, इसको कमज़ोर होने से, इसको सती होने से बचा सकते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाते हैं उसको एनोडीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे जो शुद्ध धातु होती है, ठीक है, उसको हम क्या लेते हैं, एनोड बना देते हैं, और विद्युत अपघटन से, इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से इसको जो है हम H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। यहाँ पे जो ऑक्सीजन बनेगी ये इस जो शुद्ध एल्युमिनियम है इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना देगी, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देगी। ठीक है, जो कि एक मोटी परत होती है। अगर हम इस परत को भाई थोड़ा सा यहाँ पे इसकी रंगाई पुताई कर दें तो ये अच्छी लगने लगेगी, और इसके जो हैं इसको हम आगे जंग लगने से बचा सकते हैं। तो ये यहाँ पे एनोडीकरण था। तो यहाँ पे हमने कुछ धातुएं देखी भी ऑक्सीजन के साथ बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, और कुछ धातुएं होती हैं निम्न अभिक्रियाशील धातु होती हैं, और कुछ बिल्कुल ही क्रिया नहीं करती हैं। तो बिल्कुल क्रिया नहीं करती हैं तो हमें पता है, जैसे कि मैं सिल्वर और सोने की बात करूं, ठीक है, ये चांदी और सोना जो होता है ये हमारा जो है ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल भी क्रिया नहीं करता। सोना जो है ये ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल क्रिया नहीं करता। ये कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, ये रिएक्टिविटी टेबल के बिल्कुल नीचे आती हैं, तो ये क्रिया नहीं करती हैं ऑक्सीजन के साथ में। तो ये हमने देख लिया है कि भी जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में धातुएं कैसे कैसे अभिक्रिया करती हैं, और उनके एक्सेप्शन भी हमने देख लिए हैं। तो एक तो मैंने बताया Ag एल्यूमिनियम और जिंक जो कि उभयधर्मी होते हैं, ये अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह की प्रवृत्ति जो है नेचर व्यवहार दोनों तरह का दिखाते हैं। और दूसरा था कि भाई ये जो है जल में घुलनशील नहीं होते, लेकिन पोटासियम और सोडियम के जो ऑक्साइड होते हैं ये जल के अंदर घुल जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी जो है जल के साथ कैसे क्रिया करते हैं, और उससे आगे फिर हम इनकी रिएक्टिविटी टेबल को बनाएंगे कि भाई इन्होंने जैसे जैसे क्रिया करी थी उसके आधार पे रिएक्टिविटी टेबल कैसे बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।